राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि दुष्ट पत्नी को कैसे सुधारा जाए, तो उस वीडियो के कमेंट्स में कुछ लोगों ने तो मुझे ही गालियाँ सुनाई और कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई कि कैसे वो परेशान हैं कि पत्नियां खाना ही बना के नहीं देना चाहती है। कुछ 2 कमेंट तो ऐसे आए कि पत्नी को उन्होंने पढ़ाया भी, पढ़ने के बाद नौकरी लग गई तो वो बाहर रहने लगी या फिर विदेश जाकर के रहने लगी, उनको उन्होंने छोड़ दिया। तबीयत जब ठीक थी पत्नी साथ थी। कुछ कमेंट्स में मतलब किडनी की समस्या बताई उन्होंने, तो जैसे ही तबीयत खराब हुई तो पत्नी छोड़ करके चली गई। कुछ पत्नियां माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और पति को ऐसे भी डर है कुछ कमेंट्स में कि मतलब अगर उनके बच्चों का भी भविष्य बिगड़ जाएगा, उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे उनकी पत्नी की वजह से। कुछ तो ऐसे कि घर में सब कुछ है, सरकारी अफसर तक है, लेकिन पत्नी ने घर में तांडव मचा के रखा है। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि पत्नी की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि खुदकुशी तक करना चाहते हैं। तो मतलब इस समाज में केवल पत्नियां ही परेशान नहीं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में पतियों की भी बहुत सारे जो है मैसेज हैं जिनमें बहुत सारी समस्याएं उन्हें हैं। इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए, भगवान ने इंसान और जानवरों में यही तो एक फ़र्क बनाया है कि इंसान केवल भाग्य के भरोसे रहने पर मजबूर नहीं है। इंसान के लिए भगवान ने कर्म भी बनाया है। कर्म के आधार पर वह अपनी किस्मत बदल सकता है, अपने जीवन को सुखी बना सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जप, साधना और ये ज्योतिष शास्त्र जो रचे हुए हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जो कि ऋषि मुनियों द्वारा ही लिखा हुआ है और इन्हीं के कुछ उपायों से या फिर संत जनों के कुछ बताए गए कार्यों से आप अपना जीवन बदल सकते हैं और जीवन को सुखी बना सकते हैं। जो मैं आपको 4-5 उपाय बताऊंगी, इनमें से जो भी आपको समझ में आए, क्योंकि सबको नौकरी करना होता है तो जैसे आपको टाइम लगे, आपको सरल सहूलियत के अनुसार आप उनमें से कोई भी एक उपाय अगर करेंगे, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। देखिए, इन उपायों को करने के लिए कुछ बातों का आपके लिए जानना जरूरी होगा ताकि इनको अच्छे से आप कर पाएं। इन्हें हम रामायण से अगर समझें तो दशरथ जी ने हाथ जोड़कर माता कैकेयी से ये कहा था कि ऐसा मत करो, ये चीजें मत मांगो वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी माता कैकेयी नहीं समझी, उन्होंने दशरथ जी की बात नहीं मानी। अब दशरथ जी इतने विद्वान, एक से एक तर्क दे सकते थे, किसी को भी समझा सकते थे, लेकिन वो पत्नी को नहीं समझा पाए। यहाँ पे माता कैकेयी को हम ये नहीं कह रहे कि वो पतिव्रता नहीं थी, वो परम पतिव्रता थे। क्योंकि जो पत्नी एक समय में पति की प्राण रक्षा के लिए अपनी उंगली जो है चक्के में डाल सकती है, रथ के पहिए में उनकी उंगली पिछला हो गई थी एकदम, ताकि मतलब दशरथ जी के प्राण बच जाएं, वो क्या पतिव्रता नहीं होंगे? लेकिन दूसरे समय में जो है वो पति की बात क्यों नहीं मान रही हैं? क्योंकि उनके ऊपर दशरथ जी का काल सवार था, दशरथ जी का बुरा समय सवार था। ठीक है, यानी बुरी किस्मत बुरे कर्मों के अनुसार बनती है, जो हम बुरे पाप कर्म करते हैं। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को तीर मारा था, जिसके कारण से उन्हें श्राप मिला था उनके माता पिता का कि तुम भी पुत्र विरह में, पुत्र वियोग में मरोगे। तो यही जो है श्राप माता कैकेयी पर सवार था। कुल मिला के कहना ये चाहती हूँ कि जो भी हमें रिश्ते नाते सारी चीज़ें, चाहे धन संपत्ति मिले या फिर कोई भी मिले, वो सब हमारे कर्म के संयोग के अनुसार ही हमें मिलते हैं। यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको पुण्यों की ज़रूरत है इस समय, आपके बुरे समय को टालने के लिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जिसका अगर बुरा समय है ना, उसके लिए बाप भी जो है काल बन जाता है, पिता भी उसका मतलब यमराज के समान और रस्सी भी सांप के समान बन जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति उसे दुख दे सकता है। इसलिए देखिए, कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि मतलब सरकारी नौकरी में अफसर हैं, सुंदर सब कुछ है घर में, लेकिन एक महिला उनको सता ले रही है। और ऐसे ऐसे कमेंट भी हैं कि हम खुदकुशी करना चाहते हैं। एक पुरुष मतलब बलवान भी होता है, लेकिन उसको ऐसी महिला दी गई है, ऐसी क्षमता वाली महिला दी गई है भगवान के द्वारा कि वो उसको सता सकती है, परेशान कर सकती है। वो आदमी उस स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि कर्म बलवान है, वो कुछ नहीं कर सकता, भोगने के लिए मजबूर कर दिया भगवान ने। तो भगवान ऐसा संयोग बनाते हैं, कर्मों के वशीभूत होकर के ही हर रिश्ते नाते हमें मिलते हैं। जो भी हमने किए हैं उसी के संयोग वश जो है आपको पत्नी मिली है। तो अगर हम ज्योतिष के कुछ उपाय करते हैं तो इन्हीं जो है पूर्व जन्म के अगर पाप कोई कर्म बन गए हैं तो ये भस्म करने के लिए उपाय होते हैं। तो पुण्य की जरूरत होती है इस समय अच्छे अच्छे कार्यों की। तभी तो ज्योतिष में गाय को खिलाओ, गरीबों को कंबल बांटो, ये करो वो करो। इससे क्या होता है, जो हमने बुरे कर्म किए हैं पुण्य करके उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर कर्मों का कॉन्सेप्ट ना माने तो बताइए, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, किसी भिखमंगे के यहाँ पैदा होता है कोई, और कोई अमीरों के यहाँ पैदा होता है, तो क्या उसने ऐसे कर्म कर दिए छोटे बच्चे ने कि वो भिखमंगों के जहाँ रोटी भी नहीं मिल रही, और एक बच्चे ने क्या कर दिया कि पैसों के बिस्तर पे सो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का हिसाब किताब तो रहता ही है ना। जैसे कि मेरा ही एक छोटा बेटा, जैसे कि मतलब जब वो 3 साल का था, अभी तो बड़ा हो गया, तो उसका 3 साल का जब था तो हाथ टूट गया था बेड से गिरने पर। कई बच्चे मैंने आसपास मतलब ऐसे सुने देखे
छत से भी गिर गए, उनको खरोंच नहीं आई। तो फिर मेरे बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था? तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है, जैसे कि लोग मानते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कभी किसी महिला को हमारे द्वारा ऐसा सताया गया हो। आज के जन्म में ही लोग जो है इतना मांसाहार करते हैं, लोगों के बच्चे यानी कि जानवरों के बच्चे काट काट कर खाते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ बुरा कर्म नहीं किया है। तो हिसाब किताब बस वो चीखता चिल्लाता नहीं है कि मैं तुम्हारे इस कर्म का परिणाम हूँ, लेकिन कर्म का ही परिणाम होता है। बस इन्हीं पाप कर्मों को हमको अच्छे कर्मों से मतलब भगवान से माफ़ी मांगनी है और कुछ अच्छे कर्मों से अपना भाग्य बदलना है। ये सबसे पहला उपाय है कि आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए या फिर जो है पत्नी की बुद्धि शुद्ध हो। देखिए, अगर अच्छा भाव मन में आपने रखा कि हे भगवान इसकी बुद्धि ऐसी शुद्ध हो कि भक्ति में सहयोग प्रदान करे, आपको भोग लगाने में मदद करे, आपकी पूजा पाठ में मदद करे, तो कहीं ना कहीं भगवान भी ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए पत्नी सुधर जाए, ऐसा मांग रहा है, तो जरूर द्रवित होंगे और जरूर कुछ ना कुछ स्वभाव में परिवर्तित होगा। देखिए, अब ये भगवान का काम है कि वो कैसे स्वभाव में परिवर्तन, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ संतों के माध्यम से, कुछ डर के माध्यम से, वो उनका काम है भगवान का, लेकिन हमें अभी पुण्यों की जरूरत है। वो हम कैसे करेंगे? देखिए, जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो चाहे हम कोई भी पूजा पाठ करें, वो संकल्प उस मनोकामना के लिए मतलब चला जाता है। अगर हम बिना मनोकामना के कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारा भक्ति भाव में जाता है, जिससे केवल और केवल भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई मनोकामना मांग के पूजा करने लगते हैं संकल्प लेकर के, तो फिर वो केवल पूरा पुण्य आपका मनोकामना के लिए जाने लगता है। यही मतलब अंतर होता है निष्काम और सकाम पूजा में। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो सब कुछ देते हैं, मतलब ना केवल पत्नी, पुत्र, धन, धान्य, कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन जब आपने केवल मनोकामना के लिए मांगा है तो वही सिर्फ पत्नी ही सुधरेगी या फिर बच्चा, जो भी आप मांगेंगे केवल उसी के लिए पुण्य आपका एकत्रित होगा। तो आज से जो भी आप व्रत करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, दूसरा आपको उपाय बता देती हूँ। देखिए, जो भी आपके आस तीर्थ धाम हो, जैसे कि हमारे हिसाब से वृंदावन धाम है जो कि 11 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा है, गोवर्धन धाम की 21 किलोमीटर। अगर आप पैदल परिक्रमा कर लें कुछ नियमों के साथ, नाम जप करते हुए, सीधे हाथ साथ थूकना नहीं है, तो इन नियमों को करते हुए अगर आप नाम जप कर लेते हैं, क्योंकि मतलब गोवर्धन गिरिराज जी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने मतलब गिरिराज जी के रूप में अवतार लिया था तो बाकी सब तो वैकुंठ धाम चले गए, लेकिन गिरिराज जी अभी भी वहां पे विराजमान है पर्वत के रूप में। तो गिरिराज जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप जिस मनोकामना से करेंगे, गुरुदेव से सुना है कि गिरिराज जी जो है वो कल्पतरु के समान, कामधेनु के समान, कामधेनु गाय से जो मांग लो वो देती है, कल्पतरु के नीचे चले जाओ जो मांगो वो वृक्ष देता है। उसी तरह से गिरिराज जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चूंकि भगवान के लिए एक एक कदम चलने से कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, और अगर आप नाम जप करते हुए करें तो जैसे ही पाप कर्म भस्म होते हैं अपने आप ही अच्छा समय आने लगता है। और अगर मनोकामना लेके करें तो निश्चित ही, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान निश्चित मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन मन में भाव ये रहना चाहिए कि जो पत्नी है ये जो है इसकी बुद्धि शुद्ध हो, ताकि नाम जप में इसका मन लगे और ये भक्ति, क्योंकि जब भी इंसान अध्यात्म से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है, धर्म सिखाता ही यही अध्यात्म कि पति मतलब परमेश्वर के समान इसकी पूजा करनी चाहिए, माता पिता में भी भगवान का अंश, इनकी सेवा करनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दो ताकि बाद में वो भी हमारी सेवा करें और अच्छे अच्छे कार्य करें। मतलब मांसाहार मत करो, या फिर सुबह उठो, सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो। बहुत सारी चीजें अध्यात्म से जैसे जुड़ते हैं सारी चीजें अच्छी अपने आप ही सुधर जाती हैं। तो आपका मेन उद्देश्य पत्नी को अध्यात्म से जोड़ना होना चाहिए, पत्नी को नाम जप में, भक्ति में लगाना होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको भक्ति में आना होगा, आपको अध्यात्म से जोड़ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो जब सबसे पहले खुद पढ़ा लिखा होगा तब ना बच्चों को पढ़ाएगा। तो इस तरह से जब आप खुद करेंगे, अगर आप सामने वाले को गुस्से पे गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है जैसे पृथ्वी पर, सारी चीजें कर्मों पे भी, जो बॉल आप ऊपर फेंकेंगे वही नीचे आएगी, थूकेंगे तो थूक ही नीचे आएगा। उसी तरह से अगर आप पत्नी को चिड़चिड़ाहट, उसका अपमान कर रहे हैं, क्रोध दे रहे हैं, तो वही आपके पास वापस आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सुधरने की जरूरत है। सम्मान देंगे तो देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा होना, लेकिन वो अपनी बुराई सुनना कभी भी पसंद नहीं करता है। अगर किसी को सुधारना हो तो उसकी अच्छाई ही उभारनी होगी, अच्छाई की ही उसके सामने प्रशंसा करनी होगी ताकि उसको प्रेरणा मिले अच्छे काम करने के लिए। सोचेगा कि मैंने एक बार अच्छा काम किया तो उन्होंने इतनी प्रशंसा करी और खुश हुए, तो शायद है कि मैं और अच्छा काम करूँ तो ये खुश होंगे। तो कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति, उसके सामने अगर उसकी बुरी चीज़ हो तो वो चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा। तो बुरी चीज़ों को बार बार मतलब त्याग में बात करना, गुस्से में बात करना, थोड़ा सा अंदर से सुधार, बाहर से सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर से सुधार ला करके जब आप पत्नी से सही व्यवहार करेंगे, निश्चित ही जीवन में बदलाव आएगा। तो ये तो कुछ ऐसे हैं कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने हैं। कुछ और चीजें भी आपको उपाय बता देती हूँ, जैसे कि जो लोग व्रत कर सकते हैं वो शुक्रवार का व्रत करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो आपकी पत्नी में भी कुछ गुण माता लक्ष्मी के आ सकते हैं, वो भी आपके चरण दबा सकती हैं।
तो ज़रूर उन्हें प्रसन्न करिए। साथ ही साथ एक और है, माता तुलसी की पूजा करिए, क्योंकि माता तुलसी परम पतिव्रता हैं। तो उनकी पूजा के लिए यहाँ पे मैं 6 नाम बताऊंगी, ये पुराण में ही वर्णित है। इनको करने से, इनका पाठ करने से नामों का अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही साथ पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है। तो इन नामों को बोलते हुए माता तुलसी की पूजा अवश्य करिए, प्रार्थना करिए। बस कोई भी काम हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो अगर मन में ये मनोकामना करके कि बुद्धि शुद्ध हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए, जैसा संकल्प रहेगा वो पूजा। संकल्प और निष्काम में ये अंतर होता है कि जब हम बिना मनोकामना के कोई पूजा करते हैं रोज की, तो भक्ति भाव में जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होंगे वो सब कुछ देंगे, ना केवल पत्नी, धन धान, बच्चे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा है ना। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सभी मिलेगा, भंडारा मिलेगा। लेकिन जब हम संकल्प लेके मनोकामना में कोई पूजा बांध देते हैं, तो केवल उस मनोकामना के लिए हमारा पुण्य जाता है। पूरा पुण्य जो है वो पत्नी के लिए ही जाएगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो जिस पूजा को आपको बांधना हो संकल्प में, वो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उपाय आपको करने चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, तो उसके लिए बाप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो है नाम का संकीर्तन करना, शाम को या फिर सुबह, जब भी टाइम मिले, दोनों टाइम 10-15 मिनट बैठ करके गाना है। सभी चीज़ें, बच्चों को भी बैठा करके घंटी घड़ियाल बजाते हुए जो है सीताराम सीताराम सीता राम, ऐसा संकीर्तन करने से जो है वायु में भी पवित्र नाम के अणु मिल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। नाम जप करने से जो है मतलब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अपने आप सुधरने लगती, पाप कर्म भस्म होते हैं। एक नाम इतना पवित्र होता है कि महिमा नहीं कही जा सकती। पूरा अलग वीडियो मैंने नाम जप की महिमा का बताया हुआ है। क्या नहीं मिलता सौंदर्य, मतलब भगवान बिक जाते हैं जो लोग नाम संकीर्तन करते हैं। अगर सीताराम का जप किया जाए, कहते हैं हनुमान जी वहां जरूर आते हैं जहाँ पे सीताराम जी का संकीर्तन किया जाए, तो ये ज़रूर करना है। अगर पत्नी नहीं भी बैठ रही हैं मतलब संकीर्तन करने, गाने, नाम जप करने, तो आप खुद भी गाएंगे तो सुनेंगे, क्योंकि सुनने का भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो बस गाना है तेज आवाज में, इसे संकीर्तन कहते हैं। और जब आप केवल अपने को ही सुनाई दे इतना जप करते हैं, तो उसको जप कहते हैं, मतलब धीमी आवाज में, ठीक है ना। तो संकीर्तन तो ठीक ही है। अपने जीवन को सुधारने के लिए भी आपको भक्ति में आगे आना होगा। उसके लिए आप नाम जप करना प्रारंभ करिए। तुलसी की माला ले आइए, भगवान को इस प्रकार से अर्पित करके उनकी प्रसादी हो गई, बस शुरू कर देना है। सीताराम, राधा कृष्ण, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगता हो, शिव शंकर का है तो फिर रुद्राक्ष की माला में करना होगा। तो एक ही नाम चुनना है, ऐसा नहीं कि कभी राधे श्याम, कभी शिव शंकर, कभी ऐसा नहीं। एक ही नाम का चुनाव करना होता है। और नाम जप में नियम भी नहीं होते, बिना माला के भी आप ऑफिस जा रहे हैं, जूते पहन नहीं नहाए हैं, तब भी आप नाम जप कर सकते हैं। कहीं पे बैठे हैं, अगर हाथों से कुछ काम कर रहे हैं लेकिन मुंह खाली है, मुंह का उपयोग करिए। एक एक नाम लेने से यकीन मानिए पाप कर्म भस्म होते हैं, जीवन बदल सकता है। अद्भुत शांति आपके जीवन में आ सकती है। मतलब पत्नी भले ही अगर वो, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा ना, कई बार ऐसा होता है दुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। जैसे दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण भी समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो उनका स्वभाव भले ही ना बदले, लेकिन आपको भगवान सुख देना प्रारंभ कर देंगे। कैसे कि सामने वाला भले ही तलवार मार रहा हो, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा भाला हो तो तलवार इसमें लगेगी, हमारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से शायद उसको भाला कहते हैं। तो अगर वो भाला मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। भगवान की भक्ति, अगर आप विग्रह सेवा विराजमान करें, जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, विग्रहों को सजाएं, स्नान कराएं, बल्कि उनके भोगों का ध्यान रखें मन में कि आज क्या ले जाना है, तो पूरा आपकी कमाई धमाई सब पूजा बन जाएगी। क्योंकि भोग ले जाना है भगवान के लिए, सारी चीज़ें भगवान के लिए करनी है, इससे प्रेम हो जाता है और प्रेम में मन लगा रहता है। जहाँ से आप ये प्रेम करना चाहते हैं, पत्नी को अगर पत्नी की याद को भुलाना चाहते हैं तो दूसरी याद से इसको काटना होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो आप जिससे प्यार करना चाहते हैं पत्नी से, लेकिन प्यार पाने के लिए अगर आप भगवान से प्यार करने लगे तो भगवान हर इच्छा भी पूरी करते हैं। और एक बार आपको लगता होगा कि भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन आप मेरो वृंदावन नामक चैनल देखिएगा, कैसे लोगों के साथ चमत्कार कर रहे हैं। लड्डू गोपाल या फिर जिनकी भी वो सेवा विराजमान करते हैं, प्रतिदिन उनके साथ चमत्कार, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति, आज भी भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। एक बार मेरो वृंदावन चैनल जरूर देखिएगा, भजन मार्ग चैनल देखिए, जिनमें गुरुदेव के पास बहुत से लोग शिकायत लेके आते हैं कि पत्नी खराब है, दुष्ट है, तो क्या करना चाहिए। तो भजन मार्ग चैनल भी आप देख सकते हैं। ये संतों के संग प्रवचन सुनने से अंतर मन में जो है शांति आती है, और दूसरे को भी जो है समझाने में, दूसरे को भी सुधारने में। क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए जब हम सेंट लगा के यानी परफ्यूम, इत्र लगा करके चलते हैं ना, तो दूसरे को भी सुगंध आती है। उसी प्रकार जब हम नाम जप करेंगे, हम सुधर जाएंगे, तो वो खुशबू दूसरे की ओर भी जाएगी, दूसरे को भी सुधारेगी। तो नाम जप आपके लिए मतलब वरदान है, कलयुग में जरूर कीजिए। और कई वीडियो देती रहती हूँ नाम जप से संबंधित, पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के कई वीडियो है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है भक्ति की भी। तो एक बार जरूर आइएगा चैनल पर, सभी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।